हेलो डियर स्टूडेंट, अब तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल की बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया था। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो इतनी मजबूत कैसे होती है और क्यों होती है, वह फटती क्यों नहीं है और बाहर के हार्मफुल बैक्टीरिया से वह खुद को कैसे बचाती है। इन सभी सवालों का जवाब छिपा है उसके सेल एनवेलप में। आज हम एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले एक बात बताओ आप मुझे कि एनवेलप का मीन्स क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनवेलप, इसका मीन्स क्या होता है। सेल तो ठीक है, सबको पता है, कोशिका होती है ना, हमारी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। लेकिन एनवेलप का मीन्स क्या होता है। एनवेलप का मीन्स होता है कवर। क्या होता है? कवर, है ना। शायद आपने कभी या फिर जब आप किसी को कुछ भेजते हैं तो लिफाफा होता है ना, लिफाफा क्या करके रखता है, आपके पत्र को कवर करके रखता है ना, जिससे वो फटे ना या कुछ हो ना या कोई उसको पढ़ नहीं ले, है ना। तो वो क्या है, आपकी सेफ्टी के लिए तो है। तो ऐसे ही जो एनवेलप होता है ना, सेल एनवेलप, तो इसका मीन्स होता है सेल की क्या, कवरिंग, यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है ना। अब क्या है, हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं भाई, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, है ना। लेकिन ये जो कवरिंग होती है ये हर किसी के पास नहीं पाई जाती, हर प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं पाई जाती। मोस्ट कह रहा है ज़्यादातर पाई जाती है, लेकिन सभी के पास एक्चुअली में ये नहीं पाई जाती। तो यही चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, उसको हम पढ़ते हैं। चलो भाई, क्या लिखा हुआ है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरिया सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। इनके पास क्या होता है, एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे हम समझते हैं। देखो ये हमारी क्या है, एक सेल है, ठीक है ना, एक बैक्टीरिया सेल है। उस बैक्टीरिया सेल की जो रेड दिख रही है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। क्योंकि सेल के बाद जो कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सबको पता है, और नहीं पता हो तो लास्ट वीडियो देख के आना, उसमें मैंने बताया हुआ है। उसके बाद ये जो लेयर है इसको बोलते हैं हम क्या, सेल वॉल। सबको पता होना चाहिए कि भाई जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है और प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर किसकी मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की, है ना। अब इसके आउटर में एक और लेयर होती है जिसको उन्होंने एनसीईआरटी में क्या बोला है, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोला है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखो इसको क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ठीक हो गया, ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है ना। ये जो मिडिल में है इसको सेल वॉल बोल दिया इन्होंने, और जो नीचे है सबसे लास्ट में आखिरी में अंदर, इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात समझ आ रही है। चलो, और नहीं होगा तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा डायग्रामों से रिलेटेड, उन डायग्रामों को भी हम और अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक है ना। अभी के थोड़ा स्पेस कम है इसलिए डायग्राम बनाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे और अच्छे तरीके से हम डायग्रामों को बना के समझाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, डेट ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। अब देखो ये तीनों की तीनों लेयर एक ही टाइप के फंक्शंस को नहीं दिखाती हैं। इन तीनों की तीनों जो लेयर होती हैं उनके अलग अलग काम होते हैं। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। लेकिन तीनों का मकसद एक ही होता है, क्या करना, प्रोटेक्ट करना। किसको, बैक्टीरिया की सेल को, ठीक है ना। अब किसको, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे थोड़े ना प्रोटेक्ट करने जाएंगे वो, ठीक है ना। किसको करेंगे, बैक्टीरिया की सेल को। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप। अब सेल एनवेलप के डिफरेंस पे बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके रखा हुआ है, दो ग्रुप में क्लासिफाई करके रखा गया है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जिनकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है, थिकनेस होती है, मोटी होती है ना।
ये तो पता होगा ना आपको कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, बताओ भाई। चलो मैं बता ही देता हूँ, मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं पता। देखो इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। कैसी होती है सेल वॉल, थिक, ठीक है ना। और जब इनकी स्टेनिंग होती है, जब इनकी स्टेनिंग होती है तो ये कैसे कलर के दिखाई देते हैं भाई, पर्पल, ठीक है ना। कैसे दिखाई देते हैं, पर्पल कलर के, पर्पल भी दिखाई देते हैं, वायलेट भी दिखाई देते हैं कभी कभी, ठीक है ना। और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। कैसी होती है, थिन होती है। और ये दिखाई कैसे देते हैं, पिंक भी दिखाई देते हैं, कभी कभी ये रेड भी दिखाई देते हैं, तो ये होते हैं, ठीक है ना। अब भाई देखो, अब जब इनकी सेल वॉल थिक है, मोटी है, तो ये थोड़े ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगे, लेकिन इनकी जो सेल वॉल है वो थिन है, तो ये थोड़े हल्के टाइप के हमको दिखाई देते हैं। दिखाई तो नहीं देते, मतलब इनका जो वर्किंग परफॉर्मेंस देखें तो जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं वो ज़्यादा वर्किंग मोड में रहते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यही सब लिखा हुआ है। दोज डैट टेक अप द ग्राम स्टैंड ग्राम पॉजिटिव एंड अदर डू नॉट कॉल्ड अ ग्राम नेगेटिव। अब भाई जिनकी ग्राम स्टैंडिंग हो जाए वो टेस्ट पॉजिटिव दे दें तो ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं दे रहे वो कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव। ये सारा कुछ एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के इन लाइनों में लिखा हुआ है। चलिए भाई आगे चलते हैं, एक सेकेंड इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलो भाई अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, वो डिफरेंट बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके से मिलके बना होता है, और अलग अलग उसकी जो थिकनेस होती है वो भी रहती है, ठीक है। इट कुड बी अ लूज शीट, मान के चलो किसी की जो वो है वो लूज शीट है, तो उसके लिए क्या हो रहे हैं, स्लाइम लेयर। अब मान के चलो किसी की जो लेयर है, जो ग्लाइकोकैलिक्स है, वो कैसा है, थिक एंड टफ है, तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला है, कैप्सूल। क्या बोला है, कैप्सूल। ए लाइन को मैं थोड़ा वो कर देता हूँ। देखो अगर किसी का ग्लाइकोकैलिक्स थिक है एंड टफ है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। और मान के चलो किसी का ग्लाइकोकैलिक्स लूज है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे, ठीक है। ये दो लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द सेल वॉल determine the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent bacteria from bursting and collapsing। अब भाई देखो, हमने अभी बोला था, हमने अभी पीछे एक लाइन पढ़ी थी एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी ने बोला था कि भाई ये तीनों की तीनों जो लेयर होती है इन सबके अलग अलग काम होते हैं, लेकिन एक काम होता है कि ये तीनों की तीनों मिलके सेल को प्रोटेक्ट करती है। ये तो सबको पता है, हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल है, सेल वॉल यहाँ पे बैक्टीरिया को क्या करता है, बचाता है, किससे, बस्टिंग से, कि कहीं वो चीज़ बस्ट ना हो जाए, कहीं वो चीज़ कोलैप्स ना हो जाए, है ना। हमारे लंग्स भी तो कोलैप्स होते हैं, फिर उनके अंदर कुछ मात्रा में लेयर वो एयर पाई जाती है जिससे वो कोलैप्स ना हो, सिकुड़े ना वो, है ना। ऐसे यहाँ पे कौन करता है, सेल वॉल करता है, कि जिससे जो सेल है बैक्टीरिया की वो क्या ना हो जाए, ना ही वो बस्ट हो और ना ही वो कोलैप्स हो, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हमारी तीसरी जो लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको पता है, हमारे अंदर भी पाई जाती है। ये दोनों तो नहीं पाई जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर कौन सी पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मीन्स होता है कि कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देती है, ठीक है ना। सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। और ये क्या करती है, इंटरेक्ट करती है आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है ना। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरल एंड टू दैट द यूकैरियोट्स। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है ये सिमिलरिटी रहती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, किससे, यूकैरियोट से। देखो ए भी वाई लेयर होती है, ए भी वाई लेयर, ए भी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ए भी, ठीक है ना। और हमारी भी जो लेयर होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी रहती है। तो इनके जो स्ट्रक्चरल होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज नोन एज मीजोसोम। मीजोसोम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। मीजोसोम में क्या होता है सुनो ध्यान से। जैसे ये लेयर है, ठीक है, ये कौन सी है, इनर लेयर है। अब यहीं पे क्या हो जाता है, इसका एक्सटेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सटेंशन। ऐसे 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 हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। इसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम। कोई पूछे कि मीजोसोम में जो एक्सटेंशन होता है वो किसका होता है, तो डायरेक्ट बोल देना किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसको क्या कहते हैं हम, मीजोसोम। क्या कहते हैं, मीजोसोम। और मीजोसोम का कुछ काम भी होता है ना। क्या होता है, कुछ काम भी होता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है ना, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और क्या होता है, ये सीक्रेशन में भी हेल्प करता है ना, और सेल वॉल का फॉर्मेशन में भी मदद करता है, तो ध्यान रखना। चलो, जैसा कि मैंने बोला था कि ये भाई सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से मिलके बना होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन द मीजोसोम इज द मीजोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। दिस एक्सटेंशन आर फॉर्म वेसाइकल। अब भाई ये वेसाइकल के फॉर्म में भी एक्सटेंशन हो सकता है। वेसाइकल यानी कि ऐसे ऐसे गोल गोल, बता देता हूँ, ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है ना। ट्यूबल्स के फॉर्म में भी हो सकता है। ट्यूबल्स तो आप सबने देखी होंगी, ऐसे 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 फॉर्म में रहता है, या फिर लैमली के फॉर्म में भी ये रहता है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलो, किस किस फॉर्म में रहता है, ट्यूबल्स के फॉर्म में और लैमली के फॉर्म में। चलो भाई आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है। दे हेल्प इन सेल वॉल। क्या लिखा हुआ है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। जैसा मैंने बताया था अभी कि जो मीजोसोम होता है वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी मदद करता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन में भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, है ना, डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मदद करता है। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में भी मदद करता है ना। जैसे मैंने बोला था कि ये किसकी तरह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, पावर हाउस ऑफ सेल की तरह। जैसे हमारे अंदर पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे बैक्टीरिया के अंदर कोई पूछे कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, तो आंसर क्या होगा हमारा, मीसोसोम, ठीक है। सीक्रेशन भी करती है भाई, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एंजाइमेटिक कंटेंट। और ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिससे जो एंजाइमेटिक कंटेंट है वो उसमें हमको काफ़ी बेनिफिट्स, हमको नहीं बैक्टीरिया को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन सम बैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोट, इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड अ क्रोमेटोफोर विच कंटेन पिगमेंट। अब देखो भाई, यहाँ पे एक एनसीईआरटी ने लाइन बोल लिखी हुई है। क्या बोल के रखा हुआ है कि कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, इनके पास क्या होता है, इनकी जो अदर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो एक्सटेंट होती हैं और क्या बनाती हैं, क्रोमेटोफोर, जो कि क्या करके रखती हैं, पिगमेंट को कंटेन। मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे देखो, ये लेयर है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो रहा है कहाँ की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ। कहाँ की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर। क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर। इस क्रोमेटोफोर के पास क्या रहता है, पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। और ये कुछ ही प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या बोल दिया उन्होंने, साइनोबैक्टीरिया। बात समझ आ रही है। चलो अब सुनो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल। अब जो बैक्टीरिया की जो सेल होती हैं वो मोटाइल भी हो सकती हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं। इफ मोटाइल, अगर मोटाइल है तो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं एक सेल वॉल बना देता हूँ, सुनो ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल वॉल बना दी, ठीक है, बना दी। अब यहाँ से क्या होता है, इस सेल वॉल से क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है और
उस एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट बोलते हैं जी। यहाँ से आ रही बात समझ, क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। एक सेकंड, क्या बोलते हैं, फ्लैजला बोलते हैं, सॉरी फिलामेंट बोल दिया मैंने, क्या बोलते हैं, फ्लैजला बोलते हैं। बात समझ आ रही है। और ये जो फ्लैजला होता है ना, इसके जो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं क्या, फिलामेंट। चलो, बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला। बैक्टीरियल फ्लैजलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। इसको बोलते तो फिलामेंट ही है, ध्यान रखना, ऊपर में सही था, बोलते तो फिलामेंट ही है, लेकिन ये पूरा क्या होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लैजला। और ये जो है ना, वो किस किस से मिलके बना हुआ है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम क्या, बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। ध्यान रखना इस चीज़ का, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। जो फिलामेंट होता है वो कैसा पोर्शन होता है, लंबा होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। सेल सरफेस से बाहर की तरफ ये निकला हुआ होता है। बिसाइड, यहाँ पे एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा और ऊंचा ले लूँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बिसाइड फ्लैजला, ply, fimri are also surface structures of the bacteria but do not play role in motility। अब भाई क्या है, अब फ्लैजला तक तो ठीक है, जो फ्लैजला था वो मोटिलिटी में हेल्प करता था, लेकिन इसके साथ साथ क्या होते हैं, कुछ फ्लाई भी निकलते हैं और कुछ फिमली भी, प्लाई और फिमरी। तो जो फिमरी होती है वो एक कैसा होता है, ब्रिशल लाइक होता है, ठीक है ना। क्या ऐसा होता है, ब्रिशल लाइक होता है। एक्चुअली ये क्या, चिपकने के लिए ज़्यादा रहता है, अटैच के लिए रहता है। जो फिमरी रहती है ना, अब जैसे बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया वहाँ में उड़ रहा है बढ़िया, और उसको कहीं रुकना है या मान के चलो कहीं कुछ आ रहा है, तो वो पकड़ेगा किससे, तो जो पकड़ने का जो काम है, जो अटैचमेंट का जो काम करता है, वो कौन करता है, फिमरी। ध्यान रखना इस चीज़ का, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। The fimbriae are smaller bristle-like fiber sprouting out of the cell. In some bacteria, they known to help to attach the bacteria and rock stem also host tissue। जैसे मैंने बोला, ये किसका काम करता है, जो फिमरी होता है वो किसका काम करता है, अटैचमेंट का काम करता है। फिर मैंने यहाँ पे एक प्लाई के बारे में भी बताया है। प्लाई क्या काम करती है, सुनो ध्यान से। ये जो प्लाई होते हैं, ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से क्या होता है, मिलके बना हुआ होता है। ध्यान रखना, एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक मैं बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा लिखकर। ये जो फ्लैजला होता है, ये एब्सेंट किस किस के अंदर होता है, आपको पता होना चाहिए। ये किस किस के अंदर एब्सेंट होता है ना। लिखा तो इसमें क्या है कि भाई बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के पास ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब फ्लैजला एब्सेंट है तो वो मोटाइल नहीं होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। तो कौन कौन है ऐसे, तो इसका आंसर क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजला नहीं होता है, कोकस के जितने भी होते हैं उनके पास भी नहीं होता, और माइकोप्लाज्म, ध्यान है पीछे पड़ के आता है, माइकोप्लाज्म क्यों नहीं होता भाई, इनके पास सेल वॉल ही नहीं होती माइकोप्लाज्म के पास। तो बात समझ आ रही है। चलो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लाई का एक लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लाई एक स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब उस स्पेशल प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, पिलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिलिन। ठीक है, इतना समझ आया। और जो फिलामेंट होते हैं, जो हुक होते हैं, बेसल बॉडी होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, फ्लैजिलन प्रोटीन से। किससे मिलके बने होते हैं, फ्लैजिलन। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। बात समझ आ रही है। चलो भाई, ठीक है। चलो, ये हमारा यहाँ तक, ये जो सेल एनवेलप और इसके जो मॉडिफिकेशन थे वो यहाँ तक हो गए हैं ख़त्म। ठीक है ना। अब जो राइबोसोम है और जो इंक्लूजन बॉडी है और यूकैरियोटिक सेल का हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आप लोग भी नहीं देखते हो, ठीक है ना। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि वीडियो को भाई पूरा देखा करो, क्योंकि 1-2 मिनट या 3-4 मिनट में वीडियो ऐसे समझ नहीं आती है कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो को पूरा देखना होता है, कम से कम 8-10 मिनट तो रुको। इसीलिए मैं 20-25 मिनट की वीडियो बना के डालता हूँ बस, ठीक है ना, जिससे आप लोग भी आसानी से देखें। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो मैंने साइड में लिखा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना कभी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं कि फ्लैजेला किस में एब्सेंट होता है, तो हमारे पास आंसर होना चाहिए कि माइकोप्लाज्म, ये तो हमने पढ़ाई है पीछे, इसके पास सेल वॉल ही नहीं होती है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको छोटे छोटे बोल सकते हैं कि कीवर्ड्स हैं या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद करना है और याद रखना है, क्योंकि बायो पूरा याद करने वाला पोर्शन है, आपको तुरंत याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।